जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आवश्यकता है आज की संविधान जो भारत में चल रहा है उस पर समीक्षा करने की, और जो सत्य का विधान है, सत्य का संविधान है, जो संविधान है, समानता का विधान है, जो जीवन दर्शन है, आत्मदर्शन है, परमात्म दर्शन है, आत्म उन्नति है, आत्मज्ञान है, आत्मविश्वास है, आत्मनिरीक्षण है, आत्मनिर्णय है, आत्मविश्वास है, आत्मशक्ति है। जो राग द्वेष दोष से मुक्त करके जो नारी है, ये इंद्रियां भी नारी हैं, पृथ्वी भी नारी है, जो शरीर से भी नारी है, जल भी नारी है, जो कोमलांगम कोमल है, कोमल अवस्था की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा यानी धार्मिक व्यवस्था अवस्था की सुरक्षा, धर्म के उद्देश्य की सुरक्षा, इस राग द्वेष गंध से ताप से मुक्त होने की पर ही जीवन का अर्थ और जीवन की सुरक्षा है। जो संविधान है सत्य का, इस संविधान को कोई जाने या ना माने, इसको मानना स्वतः अनिवार्य हो जाता है। इसके द्वारा जो अवस्थाएं शरीर की, प्रकृति की, धरती की अवस्थाएं, ऋतुओं की अवस्थाएं में जो परिवर्तन होता है, जन्म की मृत्यु की अवस्था एक परिवर्तन ही है। ये परिवर्तन होना ही निश्चित है। यानी ये संविधान सबको पर लागू है। जो जजमेंट है, जज करने का है, स्वयं को जज करने का, स्वयं को दर्शन, स्वयं को देखने का। जो मोहि जाने मोहि समाना, तुम्हें जानत जानत तुम ही हो जाई। अपने को जानकर परमात्मा को जानना है, परमात्मा को जान करके परमात्मा की अवस्था को प्राप्त करना है। परमात्मा की अवस्था को प्राप्त करके ही परमात्मा ही सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है। वही नित्य निरंतर है। तो जो ये परमात्मा का संविधान है वही सर्वोपरि है, वही सर्वमान्य है। तो उससे ये संविधान मुक्त है। राग दोष द्वेष लालच से युक्त है, उसी में इसकी प्रवृत्ति है। सत्य में, सम में, परमात्मा के विधान में इसकी प्रवृत्ति नहीं है। तो ऐसे जो जज हैं, जो स्वयं को जज नहीं कर पाते, स्वयं को नहीं देख पाते, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, न्याय अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो नियत नहीं कर पाते, नीत नहीं, स्वयं को जज करने का, स्वयं के निर्णय लेने का कि जीवन का उद्देश्य पूर्णता है, संपूर्णता है, शून्यता है, कुछ भी शेष ना रहे, कोई इच्छा शेष ना रहे, तभी जीवन का अर्थ श्रेष्ठ होता है। सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, शून्य हो जाएं, राग द्वेष दोष गंध से शून्य हो जाएं, ताप शून्य हो जाएं। तो आइए हम सब अगर इस धरती को, इस भारत को
की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा के लिए कि ये सुरक्षित हो, श्रेष्ठ हो, नेक हो, समृद्धशाली हो, सुसंपन्न हो, तो अपनी परंपराओं, जो परमात्मा का विधान संविधान है, और आज के संविधान में तुलनात्मक अध्ययन करें कि इस संविधान ने दिया क्या है। जो राग द्वेष लालच से युक्त लोगों के द्वारा बनाया गया है, इसके द्वारा वैमनस्यता, विरोध, जातियों में बांट करके एक सुयोग्य व्यक्ति को सेवा का अवसर से वंचित किया गया है। यह आरक्षण सिर्फ सवर्णों के लिए हानिकारक नहीं है, पूरे देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि एक सुयोग्य व्यक्ति को सेवा का सुअवसर मिले तो सेवा श्रेष्ठ होती है, व्यवस्था श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठ व्यक्ति को, सुयोग्य व्यक्ति को अवसर ना देकर के उससे न्यून योग्य व्यक्ति को अवसर देना, ये सबके जीवन के साथ अवसरघात है। जय जय श्री राम।